देखिए, 24 साल पहले हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कराया गया था। जिन्होंने कायम कराया था उस समय वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार को समर्थन दिए हुए थे। मैं पूर्व बता चुका हूँ, अपराधजीवी व्यक्ति है। अपनी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, सुरक्षा बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कराया, जिससे आज माननीय न्यायालय ने मुझे बरी कराया। और मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, वो बिना अपराध के नहीं रह सकता है। उसको सरकारी सुरक्षा के आड़ में उसको वसूली करना है, जमीन कब्जा करना है, मकान में घुस जाना है और अन्य कई प्रकार के उसको आपराधिक कार्य करने हैं, जो उसका पेशा है। इस संदर्भ में आपको एक बात और अवगत कराना चाहता हूँ, इसी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उसने फर्जी कागज हाईकोर्ट में लगाया था, जिससे माननीय हाईकोर्ट ने स्टेट को निर्देश दिया और चीफ जस्टिस कोर्ट ने निर्देश दिया कि धनंजय सिंह के खिलाफ जांच की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसमें सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और उसके चक्कर में फंस करके आपके एक पत्रकार भाई के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया धनंजय सिंह के साथ, जो फर्जी जो सुरक्षा प्राप्त करने के लिए खिला रास्ता है, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने पकड़ लिया। इसी तरीके से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उसने फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लिखाया, जिससे आज 24 साल बाद माननीय न्यायालय ने मुझे दोष मुक्त किया। वो अपराधजीवी है, उसका अपराध करना पेशा है। और बताना चाहता हूँ आपको, इस तरीके से खुलेआम वो घुमा करता है, वो माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया है। वो घोषित अपराधी है, मुलजिम है। वो उसके अधिकार सामान्य नागरिकों से कम है, लेकिन सामान्य नागरिकों से अपने आप को ऊपर समझता है। वो सामान्य नागरिकों से नीचे की बात मैं बता तो रहा हूँ। उसके अंदर राजनीतिक कुंठा थी हमको लेकर के, और उसने अपनी इसी कुंठा को सोचा एक पन दो काज इनको फंसा के बंद करा दो और सुरक्षा ले लो। फैसले के खिलाफ अगली अदालत की दरवाजा खटखटाने की तैयारी हाँ तो करें, वो तो भारतीय न्याय प्रक्रिया है, ये वो करेंगे। वहां भी हम लोग लड़ेंगे। किसी चीज को कोई झुटला थोड़ी सकता है। जिस समय घटना घटी है उस समय सरकारी अस्पताल में भर्ती था। जिस गाड़ी में गोली चलाना कर रहे हैं उस गाड़ी का कोई अतः पता नहीं, ना कभी वो गाड़ी कस्टडी में ली गई, ना उस गाड़ी कोई टेक्निकल मुआयना हुआ। जिसको फर्ज बनाने कह रहे हैं उसने कहा कि मैं आज तक कभी दस्तखत करता ही नहीं, उसने मैं अंगूठा लगाता हूँ, फर्जी उसकी दस्तखत पाई गई। तो सब फर्जी तरह के दस्तावेज पुलिस से मिलकर के सारे फर्जी दस्तावेज इन्होंने तैयार कराए। बिल्कुल हमारी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। इसके लिए हम लोग न्यायालय में जाएंगे और उन सारे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे कि जिन्होंने मेरे खिलाफ इस तरीके से साजिश रची। आज कोर्ट ने बरी किया है, यही तर्क हाईकोर्ट में भी करवाएंगे। ये तो जजमेंट जब हम पढ़ लेंगे, देखेंगे, उस पर टिप्पणी तब किया सकता है, उसके पहले नहीं किया। कोर्ट ने कहा, क्या कुछ कोर्ट ने प्राथमिक तौर पे कहा कि ध्यान में रखते हुए आपको बड़ी संदेह का लाभ दिया गया। अब वो तथ्य जब न्यायालय का आदेश पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोग तो बातचीत चलिए। हाँ, हमारे साथ इस केस में 5 लोगों को और मुलजिम बनाया गया। एक हमारे साले को, एक हमारे मामा के साले को, एक हमारे और परिवार लड़का था उसको मुलजिम बनाए, और एक माननीय MLC विनीत सिंह जी को मुलजिम बनवाया उसमें, और एक वहाँ पे TD कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रहे श्री सत्येंद्र सिंह बबलू जी, उनको मुलजिम बनाया गया। भैया अब ये मान के चला जाए कि बहुत कॉन्फिडेंस देख रहे थे सुनवाई के दौरान कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। देखिए ऐसा है, सत्य क्या है ये जज ही बता सकता है। आरोप लगाने वाला, अपराध करने वाला अपराध तो कर जाता है, लेकिन उसका परीक्षण भी तो होता है। कितने अपराधी अपराध करते हैं लेकिन पुलिस उस पर ढूंढ निकालती है। लेकिन जब पुलिस से मिलकर कोई अपराध किया था, उस समय सरकार के संरक्षण से अपराध किया था, जिसको बाद में बहन मायावती जी जान गई और इनको पार्टी से भी निकाल दिया था, उन्होंने इनको बंद कराने का काम किया था। तो इनके अपराध को जज साहब ने पकड़ लिया, इन्होंने क्या क्या अपराध किया, कैसे फैब्रिकेट किया इस मुकदमे को। आपके नाना जो है वो सहयोग नहीं किए और अपने नाना को इंसाफ कोई बात नहीं, कोई बात है। मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। उन्होंने बताया हमारे नाना गांधीवादी थे, ये भी कहा तक नहीं कहा था। क्या कोई गांधीवादी नेता 50,000 इनामी अपराधी की मदद करेगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं प्रश्न, क्या कोई गांधीवादी नेता जो 50,000 के इनामी अपराधी हो उसकी मदद करेगा? इसकी अपराधों की तो एक लंबी श्रृंखला है। इसने इतने अपराध किए हैं। अभी एक घटना इसने इटावा में, ये कानून में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं है, इसने तो इटावा में सिपाही की हत्या की है। अगर साथ भी CBI जांच हो जाए तो उसे मुलजिम बन जाइए। इसके बारे में 97-98 का बता रहा हूँ। ये घनघोर अपराधी है और बहुत घृणित कार्य करने वाला अपराधी है। नहीं, सरकार ने इसके ऊपर 2-2, 3-3 मुकदमे कायम कराए। इसी सरकार में उसको सजा हुई 7 साल की। उनका कहना होता है कि सरकार जो भी रहे उनका सबसे संबंध है।
अब वो कहते होंगे सरकार का समर्थन है, लेकिन हम बताना चाहते हैं आपको, इसी सरकार ने सुरक्षा लेने के लिए जो उनको फर्जी कागज लगाया था हाईकोर्ट में, इसी सरकार में उनके ऊपर मुकदमा हुआ है। इसी सरकार में एक्सटॉर्शन के मुकदमे में सरकार ने उनको गिरफ्तारी कराई, जेल में बंद कराया। इसी सरकार ने अच्छे से मुकदमे में पैरवी की, जिसमें उनको सजा हुई। तो ऐसा नहीं सरकार कोई संरक्षण नहीं करेंगे इस मामले में। लगातार सुनवाई की, सुरक्षा के दावे लगातार होते रहे, तो धन्यवाद कहेंगे आप सरकार ने भी? नहीं, कोर्ट की व्यवस्था बिल्कुल ठीक रखी, सुचारू रखी है। प्रशासन को हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उस जैसे अपराधी सुरक्षा दिलाने के लिए हम आए, पेशी पे आए, पेशी से लौट जाए सुरक्षित। फोर्स की अच्छी व्यवस्था के लिए इसके लिए प्रशासन के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। आपको जेल में रहना पड़ा था, उन्होंने ये भी बयान किया था। 54 महीने जब हम रहे हैं तो उस मुकदमे में ये भी मुलजिम थे, उसमें फरार चल रहे थे। अपराध ये करते थे, मैं जेल के अंदर रहता था। ये तो घोषित अपराधी है ना। आपको मालूम IZ 247 उसका क्या कहते हैं इंटर जोनल गैंग नंबर है, आप लोग नहीं जानकारी होगी। उसका इंटर जोनल गैंग नंबर IZ 247 है, यही वाराणसी रजिस्टर्ड है, पता कर लीजिएगा। यहाँ क्या कहते हैं कि IG आप बता देंगे, DG जो होंगे वो ये कह रहे थे, बयान में कह रहे थे कि अभय सिंह ने हमारे पर गोली चलाई, लेकिन बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि अभय